बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी तमाम आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जो वजीफ़ा इस वीडियो में शेयर करेंगे वो मोहब्बत से रिलेटेड है। किसी इंसान के दिल में अगर आपने अपनी मोहब्बत पैदा करनी हो या आप लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हों और आप ये चाहते हों कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपकी इज़्ज़त करें, आपको इज़्ज़त की निगाह से देखें और उनके दिलों में आपके लिए एक मख़सूस मोहब्बत का जज़्बा हो। व्यूअर्स, इसमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत वो रूहानी जज़्बा है जो हो जाए तो इंसान किसी शख्स के लिए, या अगर मोहब्बत अल्लाह ताला से और खुदा ताला से है, हकीकी है, तो इंसान अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ें इस रास्ते में कुर्बान कर देता है। उसको हर तरह का जो बड़ा कदम है वो बहुत छोटा महसूस होता है। और मोहब्बत चूँकि एक रूहानी जज़्बा है, ये वो जज़्बा है कि जो जिसका ताल्लुक़ इस दुनिया से नहीं है। ये जज़्बा रूहानी है, ये जज़्बा जन्नत वाला जज़्बा है, ये वो जज़्बा है कि जिससे लोगों को जोड़ा जाता है, ना कि लोगों को तोड़ा। तो इस जज़्बे में जब मुहिब आता है तो वो अपने महबूब के लिए और उस शख्स के लिए, उस इंसान के लिए जिससे उससे मोहब्बत होती है, और या फिर ज़ाते हकीकी के लिए, रब ताला के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आइम्मा कराम के लिए, या जो भी उनको पसंद हैं। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं व्यूअर्स, और जब आप ज़ाते हकीकी की बात करते हैं तो रब ताला से जो मोहब्बत हो जाती है वो बिल्कुल आपको फ़ना कर देती है और फिर आप बाकी के तसव्वुर में चले जाते हो और हमेशा के लिए बाकी रहते हो। मुहिब के लिए ज़िल्लत इज़्ज़त बराबर, दुख सुख बराबर, तर्क ख्वाहिशात तमाम कर देता है। वो अपनी मोहब्बत पे जान निसार कर देता है, जिसकी बहुत ही जो वाज़ेह मिसाल है वो करबला है। आप अपने मुहिब के लिए, उसकी रज़ामंदी के लिए, उसे खुश देखने के लिए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देते हो। और इस रास्ते में, मोहब्बत के रास्ते में, आपको कोई रिटर्न भी नहीं चाहिए होता, आपको कोई वापसी नहीं चाहिए होती, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं रहती, क्योंकि ये एक बेलौस जज़्बा है। जो लोग मोहब्बत इसलिए करते हैं कि कोई रिटर्न मिलेगा, या कोई वक्त आने पे हमें शायद कोई रिटर्न मिल जाए, या किसी इस जज्बे को हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकें, लोगों को बेवकूफ़ बना सकें, वो उनका मोहब्बत के जज्बे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो ख़ुद गर्ज़ी में रहते हैं। मोहब्बत मुकम्मल बेलौस बेगर्ज़ जज्बा है, जिसमें इंसान को इस रास्ते पर, इस रूहानी सफ़र में अपना सब कुछ कुर्बान कर देना होता है। और इसमें चाहे आप जिस इंसान को पसंद करते हैं, या उससे मोहब्बत रखते हैं, या ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी तरफ से एक एक शय का भी रिटर्न आपने एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये इस जज्बे की रिक्वायरमेंट है। ना कोई शिकवा होता है, ना एतराज़ होता है, ना उस इंसान में कोई नुक्स नज़र आता है। चाहे वो वफ़ा करे, चाहे वो जफ़ा करे, आपकी मोहब्बत में ज़रा भर कमी नहीं होती। आपके लिए जफ़ा और अता एक बराबर हो जाता है। ये बात हम जो है मोहब्बत हकीकी के लिए भी कर रहे हैं और मोहब्बत इंसानी के लिए भी कर रहे हैं, कि जो इंसानों से मोहब्बत है उसमें भी वो जफ़ा करे या वो मिल जाए, बात एक बराबर है। लेकिन अगर ना भी मिले तो मोहब्बत का जज़्बा हमेशा रहने वाला जज़्बा है, इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद भी। गम और खुशी बराबर हो जाते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों में महबूब होने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि आपके पास जो है, जो भी मिलने आए वो इंतहाई मोहब्बत से आए, इंतहाई एहतराम से आए, और लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो और इज़्ज़त भी हो, उनकी निगाहों में आपके लिए मोहब्बत हो। व्यूअर्स, इसके लिए एक बहुत ख़ास वजीफ़ा है। अगर आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके जो जज्बात हैं वो समझे जाएं और उनके दिल में भी उतनी ही मोहब्बत हो जितनी आपके दिल में है, तो आपको एक वजीफ़ा करना होगा। या वदूदू, ये आपको हर वक्त पढ़ना होगा, तसव्वुर में उस इंसान को रख कर। लेकिन ये वजीफ़ा सिर्फ जायज़ मकसद के लिए किया जाता है। किसी भी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती या नाजायज़ मकसद के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना है।
या वदूदू पढ़ें और हर वक्त पढ़ें, इसका बहुत करम है, इसमें बहुत ताकत है, क्योंकि मोहब्बत एक रूहानी ताल्लुक़ है और जिसे हम बांध नहीं सकते। इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, हम आजिज़ी से लगे रह सकते हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। मोहब्बत में उस इंसान के सामने आपको तस्लीम ख़म करना पड़ता है, हर तरह की ख्वाहिश छोड़नी पड़ती है और हर तरह का एतराज़ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत और इबादत व्यूअर्स ये वो हैं कि दो चीज़ें जो रूह से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका जिस्म से ताल्लुक़ नहीं है। मोहब्बत हो गई तो रूह में परवान चढ़ती है और ये इस दुनिया के बाद भी कायम रहती है। इसी तरह इबादत भी जो है वो दिल से होती है, रूह से होती है। अदरवाइज़ इंसान इबादत भी नहीं कर पाता अगर उसका दिल ना चाहे और उसकी रूह उस तरफ माइल ना हो। मोहब्बत के जज्बे से आपका घर जो है वो गहवारा बन जाता है, अमन की जगह बनता है, सुकून और चैन मिलता है। व्यूअर्स, या वदूदू के एदाद 20 हैं। ये इसमें जमाली है और इसका मतलब है बड़ा मोहब्बत करने वाला। ये नेक बंदों को दोस्त रखने वाला। ये जो अस्मा इस्ना है, इसको आप ज़रूर पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में पढ़ना, हर वक्त पढ़ना, इसका अपना मामूल बना लें। इसके मौक्किल का नाम हिमाइल है, जो 4 मौक्किलों का हाकिम है। हर हाकिम 20 सफ़ों का सरदार है और हर सफ़ में 20 फरिश्ते होते हैं। और ये जो मौक्किल है, ये लोगों के दिलों में उल्फत पैदा करते हैं। वो आपके लिए जब आप इस या वदूदू को पढ़ना शुरू करते हैं तो लोगों के दिलों में आपकी खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होती है और उनकी नज़रों में आपके लिए एहतराम और मोहब्बत होती है। इसके बढ़ने से लोगों के दिलों में जगह बनती है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। या वदूदू का वजीफ़ा आपने 1250 मरतबा यानी 1250 टाइम्स मरतबा 40 दिन तक रोज़ पढ़ना है। और आप ये फ़जर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज के बाद भी। फिर आपने 3 दिन नागा करना है और फिर दोबारा 40 दिन तक मुसलसल पढ़ना है। 1250 मरतबा आपने ये वजीफ़ा 3 दफ़ा पढ़ना है और बीच में जब भी आपने वजीफ़ा ख़त्म करना है तो उसमें 3 दिन का वक्फ़ा डालना है। ये वजीफ़ा आपने इसी तरह जारी रखना है। और इसके अलावा आप या वदूदू रोज़ाना कम से कम 1100 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। इससे बरकत होगी, घर में सुकून होगा, अमन होगा, प्यार मोहब्बत ख़ानदान के अफराद में भी बहुत बढ़ेगी। बुरे नफूस से बचने के लिए, यानी वो लोग जो आपको तंग करते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ शिकायतें लगाते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, आपने या वदूदू 940 दफ़ा पढ़ना है और आप उस इंसान के शर से बच जाएंगे। अल्लाह ताला आपको उस इंसान के शर से बचा लेंगे। इसके अलावा या वदूदू हर वक्त पढ़ने से खुश मिजाजी आती है, चेहरे पे ताजगी आती है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है, पुरनूर और रोशन चेहरा हो जाता है और अल्लाह ताला आपके घर में बहुत सारी बरकतें नाजिल फरमाते हैं। ये वजीफ़ा व्यूअर्स मोहब्बत बढ़ाता है, मोहब्बत पैदा करता है और लोगों के दिलों में आप राज करते हैं। आप उनके एक फ़ेवरेट इंसान बन जाते हैं और जिस शख्स से आपको हकीकी मोहब्बत होती है, उसके लिए जब आप ये पढ़ें और तसव्वुर में उसे करके उसकी तस्वीर अपने सामने ला के रख लें या उसे तसव्वुर में करें और फिर आप इसको फूंक दें उसकी तरफ, तो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी और अताअत पैदा होगी और फर्माबरदारी होगी। ये वजीफ़ा इश्क़ हकीकी का वजीफ़ा है और बहुत ही मोजज़ाती तौर पर ये अमल करता है। जो लोग नेक हैं, वलीउल्लाह हैं, नेक रास्ते पर होते हैं, नेकी के रास्ते पे होते हैं, वो या वदूदू ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने रब ताला से हकीकी मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं और इसलिए रब ताला की उनकी तरफ तवज्जो रहती है और अल्लाह ताला उन पे ख़ास बरकतें नाज़िल फरमाता है, रहमतें नाज़िल फरमाता है। इस वजीफ़े को कम से कम रोज़ाना 1100 दफ़ा ज़रूर पढ़ें और अपने तमाम ख़ानदान के लोगों की तरफ आप फूंक भी सकते हैं, अपने घर में फूंक सकते हैं, इजाज़त है। और इसके साथ आप पानी पे भी फूंक के घर वालों को पिला सकते हैं, चीनी पे फूंक के पिला सकते हैं। घर में मोहब्बत बढ़ेगी, अफराद एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे और सब लोग
खुशी से रहेंगे, किसी किस्म के मसले मसाइल नहीं होंगे। अल्लाह ताला रहमतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खैर व आफ़ियत रखे और हमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं उनका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सबका वीडियोस देखने का, लाइक सब्सक्राइब करने का चैनल बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं। ये आपकी मोहब्बत है जिसकी वजह से रोज़ जो है हम वीडियोस लगाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। व्यूअर्स, हम लोग एक नाकिस इल्म रखने वाले इंसान हैं। मेरे पास कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, मेरे पास बहुत कम इल्म है, बहुत हकीर इल्म है। लेकिन इस नाकिस इंसान के ज़रिए अगर कोई भी फ़लाह का मैसेज चला जाता है, आपके दिलों में बात उतर जाती है, तासीर पैदा हो जाती है और आप लोगों को बात समझ आ जाती है, और जो भी रेफरेंस मैं देती हूँ आप उसको अगर पढ़ते हैं, उस पे अमल करते हैं और आपके घर का माहौल, आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाती हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा अल्लाह ताला के लिए इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और अपना कोई भी सवाल हो वो आप उधर पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हमें हमेशा एक दूसरे से और नेक इंसानों से कनेक्टेड रखे और नेक बात फैलाने की तौफ़ीक दे। आमीन।